श्री महापुराण युद्ध संहिता युद्धखंड अथ त्रयोदशोऽध्यायः। शंखचूड़ से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान। सनत कुमार उवाच तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सुरराट ततः सक्रोध प्राह गिरिशो वीरभद्रादिकान् गणान्। सनत कुमार बोले, तब उस दूत का वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्रादि गणों से कहने लगे। रुद्रवाच हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपालाष्ट भैरवाः सर्वे गणाश्च सन्नद्धाः सायुधा बलशालिनः कुमाराभ्यां सहैवाद्य निर्गच्छन्तु ममाज्ञया स्वसेनया भद्रकाली निर्गच्छतु रणाय च शंखचूड़वधार्थाय निर्गच्छाम्यद्य सत्वरम्। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपालो, हे अष्टभैरव, समस्त बलशालीगण, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ो। हे भद्रकाली, ये भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चलें। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ। सनत कुमार उवाच इत्याज्ञाप महेशानो निर्ययो सैन्य संयुतः सर्वे वीरगणास्तस्यानुययुः संप्रहर्षिताः। सनत कुमार बोले, इस प्रकार की आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ निकल पड़े और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे चल पड़े। एतस्मिन्नन्तरे स्कन्दगणेशौ सर्वसैन्यपौ ययतुर्मुदितौ नद्धौ सायुधौ च शिवान्तिके वीरभद्रश्च नन्दी च महाकालः सुभद्रकः विशालाक्षश्च बाणश्च पिङ्गलाक्षो विकम्पनः विरूपो विकृतिश्चैव मणिभद्रश्च बाष्कलः कपिलाख्यो दीर्घदंष्ट्रो विकरस्ताम्रलोचनः कालंकरो बलिभद्रकालजिह्वः कुटीचरः बलोन्मत्तो रणश्लाघ्यो दुर्जयो दुर्गमस्तथा इत्यादयो गणेशानाः सैन्यानां पतयो वराः तेषां च गणनां वच्मि सावधानतया शृणु। इसी बीच सभी सेनाओं के स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी प्रसन्न होकर आयुधों से युक्त होकर शिव जी के समीप गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घदंष्ट्र, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणश्लाघ्य, दुर्जय एवं दुर्गम इत्यादि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ सेनापति भी शिव जी के साथ रणभूमि में चले। अब मैं उनकी संख्या बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। शंखकर्ण कोटिगणैर्युतः परविमर्दकः दशभिकोटिराक्षश्च विक्रतोष्टाभिरेव च चतुःखश्च विशाखश्च नवभिपारियात्रिकः खड्गे सर्वान्तकः श्रीमांस्तथैव विकृताननः जालको हि द्वादशाभिः कोटिभिर्गणपुङ्गवः सप्तभिः समदः श्रीमान् दुन्दुभोष्टाभिरेव च पञ्चभिश्च करालाक्षः खड्भिः सन्दारको वरः कोटिकोटिभिरेवेह कन्दुकः कुण्डकस्तथा विष्टम्भोष्टाभिरेवेह गणपः सर्वसप्तमः प्लश्च सहस्रेण सन्नादश्च तथा विधौ आवेशन्नस्तथाष्टाभिश्चन्द्रतापनः महाकेशः सहस्रेण कोटीनां गणको व्रतः। शत्रुओं का मर्दन करने वाला शंखकर्ण 1 करोड़ सेना के साथ, एकराक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानन 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ जालक 12 करोड़, समद 7 करोड़, श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़, करालाक्ष 5 करोड़, श्रेष्ठ संदारक 6 करोड़, कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़, सभी में श्रेष्ठ विष्टम्भ नामक गणेश्वर 8 करोड़, तिप्पल एवं सन्नाद 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़ और गणेश्वर महाकेश सहस्त्र करोड़ गणों से घिरा हुआ था। कुंडी द्वादशभिर्
वीरस्तथा पर्वतकः शुभः कालश्च कालकश्चैव महाकालशतेन वै अग्निकः शतकोट्या च कोट्याग्निमुख एव च आदित्यो हार्धकोट्या च तथा चैव घनावः सन्नाहश्च शतेनैव कुमुदः कोटिभिस्तथा अमोघः कोकिलश्चैव शतकोट्या सुमन्त्रकः काकपादः कोटिखष्ट्या संतानकस्तथा महाबलश्च नवभिः पञ्चभिर्मधुपिङ्गलः नीलो नवत्या देवेश पूर्णभद्रस्तथैव च कोटीनां चैव सप्तानां चतुर्वक्त्रो महाबलः कोटिकोटिसहस्राणां शतैर्विंशतिभिस्तथा तत्रा जगमुस्तथा वीरास्ते सर्वे संगरोत्सवे। कुंडी एवं पर्वतक 12 करोड़ वीरों, काल कालक एवं महाकाल 100 करोड़, अग्निक 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य एवं घनावह आधा आधा करोड़, सन्नाह तथा कुमुद 100 करोड़, अमोघ कोकिल एवं सुमंत्रक 100 करोड़, काकपाद और संतानक 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंगल 5 करोड़, नील देवेश एवं पूर्णभद्र 90 करोड़, महाबलवान चतुर्वक्त्र 7 करोड़ गणों के साथ। इसी प्रकार अन्य महावीर गण हजारों सैकड़ों तथा 20 करोड़ों गणों को साथ लेकर महायुद्धोत्सव में आए। भूतकोटि सहस्रेण प्रमथैर्कोटिभिस्त्रिभिः वीरभद्रश्चतुःखश्चा लोमजानां त्रिकोटिभिः काष्ठारूढश्चतुःखश्चा सुकेशो वृषभस्तथा विरूपाक्षश्च भगवांश्चतुःखश्चा सनातनः। वीरभद्र 7 करोड़ भूतगणों, 3 करोड़ प्रमथों, 64 करोड़ गणों एवं 3 करोड़ लोमजों के सहित आए। काष्ठारूढ़ सुकेश वृषभ विरूपाक्ष एवं भगवान सनातन भी 64 करोड़ गणों के साथ आए। तालकेतु कटास्यक्ष पंचाशश्च प्रतापवान संवर्तकस्तथा चैत्रो लंकुलीशः स्वयं प्रभो लोकांतकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यांतकः प्रभो देवो भृंगिरिटिः श्रीमान् देवदेव प्रियस्तथा अश्निर्भानुकश्चैव चतुर्दशासहस्रशः कालो नन्दी सर्वान्तकस्तथा एते चान्ये च गणपा संख्याता महाबलाः युद्धार्थं निर्ययुः प्रीत्या शङ्खचूडेन निर्भयाः। तालकेतु खडाश्च 50 प्रतापी संवर्तक चैत्र लकुलीश स्वयं प्रभु लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक प्रभु देव भृंगी देवाधिदेव महादेव के अत्यंत प्रिय श्रीमान ऋषि अशनि भानु 64 सहस्त्र करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार कंकाल कालक काल नंदी सर्वांतक तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर प्रेम पूर्वक निकल पड़े। सर्वे सहस्रहस्ताक्ष जटामुकुटधारिणः चंद्ररेखावतांसाश्च नीलकंठास्तिलोचनाः रुद्राक्षाभरणाः सर्वे तथा सद्भस्मधारिणः हारकुण्डलकेयूरमुकुटाद्यैरलङ्कृताः ब्रह्मेन्द्र विष्णु संकाशा अणिमादिगुणैर्वृताः सूर्यकोटिप्रतीकाशाः प्रवीणा युद्ध कर्मणि। ये सभी गण हजारों हाथों से युक्त तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्रकला से युक्त नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए थे और हार कुंडल केयूर एवं मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्मा इंद्र विष्णु के सदृश अणिमादि सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान एवं युद्ध क्रिया में अत्यंत प्रवीण थे। पृथ्वीचारिणः केचित् पातालचारिणः केचित् व्योमचराः केचित् सप्तस्वर्गवच्चराः मुने किं भोक्तेन देवर्षे सर्वलोकनिवासिनः ययो शिवगणाः सर्वे युद्धार्थं दानवैः सह। हे मुने, उनमें कोई पृथ्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में तथा कोई 7 स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षे, बहुत कहने से क्या लाभ। उस समय
संपूर्ण लोकों में रहने वाले सभी शिवगण दानवों से युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। अष्टौ च भैरवा रुद्राश्चैकादशाशु ये वसवोष्टौ वासवश्चादित्या द्वादश ते धृतम्। जो आठों भैरव महान भयानक एकादश रुद्र, आठों वसु इंद्र, द्वादशादित्य थे, वे शीघ्र आ पहुंचे। हुताशनश्च चन्द्रश्च विश्वकर्माश्विनौ च तौ कुबेरश्च यमश्चैव निरित्येर्नलकूबरः वायुश्च वरुणश्चैव बुधश्च मंगलश्च वै ग्रहाश्चान्ये महेशेन कामदेवश्च वीर्यवान्। हुताशन चंद्रमा विश्वकर्मा दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर यम निरिति नलकूबर वायु वरुण बुध एवं मंगल तथा अन्य ग्रह और वीरवान कामदेव शिव जी के साथ आए। उग्रदंष्ट्रश्चैग्रदण्डः कोरटः कोटभस्तथा स्वयं शतभुजा देवी भद्रकाली महेश्वरी रत्नेन्द्र सार निर्वाण विमानोपरि संस्थिता रक्तवस्त्र परिधाना रक्तमाल्यानुलेपना नृत्यन्ति च हसन्ति च गायन्ति सुस्वरं मुदा अभयं ददति स्वेभ्यो भयं चारिभ्य एव सा। उग्रदंष्ट, उग्रदंड, कोरट, कोटभ आदि महागणाएं स्वयं सभुजा धारण की हुई भगवती भद्रकाली महादेवी स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हुई। वे उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थी। रक्त वस्त्र, रक्त अनुलेपन एवं रक्तमाल्य धारण किए हुए थी। प्रसन्नता से हंसती हुई, सुस्वर से गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थी तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न कर रही थी। बिभ्रति विकटां जिह्वां सुधीरां योजनायतां शंख चक्र गदा पद्म खड्ग चर्म धनुषरान्। वे एक योजन पर्यंत लंबी विकट जिह्वा धारण किए हुए उसे लपलपा रही थी और शंख चक्र गदा पद्म खड्ग चर्म धनुष तथा बाण धारण की हुई थी। खरपरं वर्तुलाकारं गंभीरं योजनायतं त्रिशूलं गगनस्पर्शी शक्तिं च योजनायतां मुद्गरं मुसलं वज्रं खड्गं फलकमुल्बरं वैष्णवास्त्रं वरुणास्त्रं वायव्यं नागपाशकं नारायणास्त्रं गान्धर्वं ब्रह्मास्त्रं दारुणं तथा पार्जन्यं च पाशुपतं जृम्भणास्त्रं च पार्वतं महावीरं च शौरं च कालकालं महानलं माहेश्वरास्त्रं याम्नं च दण्डं सम्मोहनं तथा समर्थमस्त्रकं दिव्यं दिव्यास्त्रं शतकं परं बिभ्रति च करैः सर्वैरन्यान्यपि च सा तदा आगत्य तस्थौ च सा तत्र योगिनीनां त्रिकोटिभिः सार्धं च डाकिनीनां वै विकटानां त्रिकोटिभिः। वे एक योजन का गोल तथा अत्यंत गहरा खर पर आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, एक योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मुसल, वज्र, खड्ग, विशाल फलक, ढाल, वैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र, पार्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृम्भणास्त्र, पर्वतास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, कालकालास्त्र, महानलास्त्र, महेश्वरास्त्र, यमदंड, सम्मोहनास्त्र, दिव्य समर्थ शास्त्र एवं सैकड़ों सैकड़ों दिव्यास्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए 3 करोड़ योगिनियों एवं 3 करोड़ विकट डाकिनियों के साथ वहां आकर स्थित हो गईं। भूत प्रेत पिशाचाश्च कुष्मांडा ब्रह्म राक्षसाः वेताल राक्षसाश्चैव यक्षाश्चैव सकिन्नराः तैश्चैवाभिव्रतः स्कन्दः प्रणम्य चन्द्रशेखरं पितुः पार्श्वे सहायो यः समुवास तदाज्ञया। इसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस वेताल राक्षस यक्ष गंधर्व तथा किन्नरों से घिरे हुए स्कंद शिव जी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से वे उनके समीप स्थित हो गए।
अथ शंभु समानीय स्वसैन्यं सकलं तदा युद्धार्थं गमद्रुद्र शंखचूडेन निर्भयः चंद्रभागा नदी तीरे वटमूले मनोहरे तत्र तस्थौ महादेवो देव निस्तार हेतवे। इसके बाद रुद्र शिव जी अपनी सारी सेना लेकर शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े। महादेव चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे देवताओं का कष्ट दूर करने हेतु स्थित हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ वधे महादेव युद्ध यात्रा वर्णनम नाम 33 अध्यायः।